Hello and welcome everybody. Today we are going to see the table of contents and the first chapter of paper 3 health and nutrition. अब ये आपका एडीसी जो कोर्स हम कर रहे हैं इसमें फर्स्ट ईयर का पेपर 3 है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, इसका नाम पूरा है चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। दिस इज द नेम ऑफ द पेपर। अब यहाँ पर देखिए ये कंटेंट जो आपके सामने शो हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 30 चैप्टर्स आर देयर। सो अपना 30 चैप्टर्स को अगर हम एक एक को रीड आउट करेंगे सो विल सीरियसली रिक्वायर फुल 1 मंथ। ओके, बट हम यहाँ पे पूरा एक महीना नहीं, विल ट्राई टू कंप्लीट दिस विद इन दिस 15 डेज ऑफ दिस मंथ ऑफ जनवरी। बिकॉज फेब्रुअरी एंड मार्च हमको बचा जो दो पेपर के साथ साथ में रिवीजन भी करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है with the point of view of exam as well as with the point of view of you as a ECC educator to understand, दैट विल बी डूइंग इट हियर इन द क्लास। और इसके अलावा इस चैप्टर में मैक्सिमम चीज विल बी डूइंग सेल्फ स्टडी, और वो रीडिंग के लिए रहेगा जिसमें से यूजुअली इतना पूछा नहीं जाता है। वो चीजों को हम थोड़ा सा स्किप करेंगे और आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हमें ऑलरेडी पता है उन चीजों को हम ओवरलुक करेंगे अभी फिलहाल के लिए, बिकॉज वी नो ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे इस कंटेंट को एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट और हेल्थ का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। हेल्थ के क्या इंडिकेटर्स है, ये तीन जो है ये तीनों इंपॉर्टेंट बहुत है, बिकॉज इन तीनों में से श्योर श्योर क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 7 तक माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया गया है, एंड बैलेंस्ड डाइट के बारे में बताया गया। अब मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या 4 to 7 तक चैप्टर अपन एक ही दिन में पूरा करके कंप्लीट करेंगे, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, इसमें बहुत कुछ है जो आप लोग अपनी लोअर क्लासेस यानी 6, 7, 8, 9, 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं साइंस में। उसी से रिलेटेड चीजें यहाँ पे दिया गया है, इतना डिटेल में नहीं है। लेकिन यहाँ वाला जो पार्ट है बैलेंस डाइट भी वी विल जस्ट रीड आउट एंड अंडरस्टैंड बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है उसको हम समझेंगे। अब ये जो है ना चैप्टर 9 मील प्लानिंग फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग वुमेन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोन एज एन ईसीसी एडुकेटर। तो चैप्टर 1, 2, 3 के बाद में चैप्टर 9 इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिर इसके बाद में हेल्थ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हेल्थ केयर ड्यूरिंग इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल पीरियड, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड, हेल्थ केयर ऑफ अ चाइल्ड। ठीक, ये इतना पार्ट्स जो है ना ये इधर तक 14 तक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विल बी सीइंग दिस वन बाय वन डेली। ठीक, ये पूरा इस वीक में, कमिंग वीक में हम कंप्लीट करेंगे। एंड देन जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है डेफिशिएंसी डिसीजेस, पेम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। पेम का फुल फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये एंड जरफ्थैल्मिया। ये वाला जो डिसीजेस के बारे में हम है ना 8, 9, 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके रहते हैं, तो फिर इसका हम क्या करेंगे थोड़ा सा एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देते हुए थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे, बाकी आप अपने लेवल पर रीड आउट करें, क्योंकि इस पे शॉर्ट आंसर शॉर्ट क्वेश्चन जरूर जरूर आता है। अलग अलग जो डेफिशिएंसीज हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है डिसऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्री सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, माउथ थ्रोट एंड आईज प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम। इन सबको एक चार्ट के माध्यम से आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी हम एक साथ में पूरा देखेंगे। इसके बाद बच गया फीवर, लम्प, स्वेलिंग, ये हम एक साथ देखेंगे। और फर्स्ट एड आपके इसके लिए रहेगा, सेल्फ स्टडी के लिए रहेगा, दैट यू विल बी स्टडिंग ऑन योर ओन सेल्फ। ठीक है, ये हम आपको अलग से नहीं बताएंगे क्योंकि इसकी हम वैसे प्रैक्टिकल क्लास और ये सब कुछ बहुत हो जाती है, तो इसको हम थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल में नहीं देखेंगे। एंड इफ यू ऑल वांट देन वी कैन गिव एन नॉन नॉन क्लास रिकॉर्डिंग टू यू।
नॉन क्लास रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जहां पर आपको लाइव जुड़ने की जरूरत नहीं है और आपको इसका वीडियो डायरेक्टली जो प्लेलिस्ट है उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो आपको जुड़ना नहीं पड़ेगा। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो हम डायरेक्टली भी ऐड कर देंगे, तो यू डू नॉट नीड टू ज्वाइन ऑन दैट डे। और फिर हम उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। इट मे हैपन ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ऐसे रिकॉर्ड करके उसमें डाल दिया जाता है। तो उसमें आपको ज्वाइन होना मतलब आपको आपकी अटेंडेंस लगाना कंपलसरी नहीं होता। ठीक है। तो ये था पूरा बुक का कंटेंट जो मैंने अभी आपको समझाया कि इस बुक में क्या क्या चीजें हैं और हमको क्या क्या इसके अंतर्गत लेना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट चैप्टर एंड विल ट्राई टू डू इट सेकेंड चैप्टर इफ द टाइम परमिट्स। सो अब देखिए, चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, बच्चे की जो हेल्थ और न्यूट्रिशन है उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एंड व्हाट ऑल थिंग्स हैज टू बी फोकस्ड ऑन। सबसे पहले तो न्यूट्रिशन जो है वो एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। ठीक है। तो वो जो जिसके अंदर होता है, मतलब न्यूट्रिशन कहाँ मिलता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो द न्यूट्रिशन का जो सोर्स होता है वो होता है फूड। ओके, फूड इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। बाय द मीन्स ऑफ फूड वी गेट न्यूट्रिशन इन अवर बॉडी। And what is the work of nutrition? The work of nutrition is the supply of the energy contents in our body. हमारे शरीर के अंदर जो चीज ऊर्जा प्रदान करती है उन चीजों को सप्लाई करना, ठीक है, ये काम होता है न्यूट्रिशन का। ठीक है। तो ये जो ऊर्जा प्रदान करने वाली जो चीजें हैं, ठीक है, वो न्यूट्रिशन की जो चीजें हैं वो फूड में मिलेंगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, हमारे शरीर को किसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिटिव कंटेंट से। न्यूट्रिटिव कंटेंट जो रहता है वो किसके अंदर मिलता है, फूड के अंदर मिलता है। तो इन शॉर्ट हमारे बॉडी को जो फूड की जरूरत होती है, यानी जब हमारे पेट को भूख लगती है, जब हमारा पेट अंदर से एकदम से सिकुड़ने सा लगता है और हमको अजीब सा फील होता है, वो एक्चुअली हमें भूख लग रही होती है। ठीक है ना। एक बार मेरा बेटा मुझसे बोलता है, मम्मा पता नहीं क्यों पेट हमेशा ही दर्द कर रहा होता है। तो मैं बार बार देखूं वो खाना भी खाए और सब कुछ करे, लेकिन क्या है ना, उसका टाइम फिक्स नहीं हो रहा था खाना खाने का, कभी भी खा रहा है, जब मैंने बोला तब खाना खा रहे हो, अब उसको अलग से भी भूख लग रही होगी। तो पता नहीं चल रहा। भाई डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम हुई, देन आई नोटिस्ड, मैंने फिर उससे पूछा, बेटा जब आपका पेट दर्द होता है तो आपको कैसा लगता है। बोले ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अंदर से कोई खींच रहा हो मम्मा। तो मैंने फिर उसको अब समझाया, बेटा ऐसा जब लगता है तब भूख लगती है, तो जब आपको ऐसा लगे तब कुछ खा लिया करो। तो अब देखो भूख कैसे लगती है, अब कोई ऐसा अलार्म क्लॉक तो नहीं है, कोई बेल तो ऐसी है नहीं जो हमको ये बता दे कि भैया भूख लग गई है। भूख कैसे लगती है, कैसे पता चलेगा, है ना। भूख लगी है कैसे पता चलेगा, या तो कोई ठक ठक करे, पेट अंदर से बोले या बात करे, ये तो पॉसिबल नहीं है। सो देयर इज समथिंग विच टेल्स अस अबाउट हाउ वी आर गेटिंग फीडेड। ठीक है ना। तो जब हमें भूख लगती है तो एग्जैक्टली exactly होता क्या है, हमारी बॉडी को एक्चुअली न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, न्यूट्रिटिव कंटेंट की जरूरत होती है एनर्जी के लिए। तो वो है ना, जैसे मान के चलिए कि कुछ चीज जो है जिसको जरूरत है वो उसको सक करने की कोशिश कर रहा है। हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं जिसमें जो इंटेस्टाइन होता है, इट्स लाइक अ पाइप। ओके। अब जब फूड पाइप से इंटेस्टाइन के अंदर और एब्डोमेन से जब इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, अगर आप उस पूरे स्ट्रक्चर को देखो तो वो एक पाइप की तरह सिकड़ा हुआ पाइप की तरह होता है। ठीक है ना। तो आप सिकड़ा हुआ हुआ पाइप को अपना पेट समझो। ठीक है। अब वो सिकड़ा हुआ पाइप जो है, अगर आप नॉर्मल पानी का पाइप का भी अगर आप बात समझेंगे, तो अगर वो सिकड़ा हुआ है तो उसके अंदर किस चीज की कमी है, उसके अंदर पानी की कमी है, तभी तो वो सिकड़ा हुआ है ना। ओ माय गॉड, द एनर्जी ऑफ दिस रूम हैज बीन गॉन। मुझे पता नहीं क्लास कब तक टिकेगी। आई हैव टू स्विच ऑन टू द मोबाइल डाटा, आई थिंक सो। प्लीज वेट, थोड़ी देर में ये नेटवर्क भी चला जाएगा।